बताइए कि यहाँ पे आज आपका आना कैसे हुआ? यार तुमान मेरी दोस्त है और वो एक्टिंग स्कूल चलाती है और उसने कहा कि सारे बच्चे तुम्हारे फ़ैन हो गए हैं और तुम्हें रोल मॉडल मानते हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने सोचा इससे अच्छा अगर यूथ के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, एडिटर्स, जितने लोग मुझे मिलना चाहते हैं स्कूल में, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैंने सोचा जो मुझे हिंदुस्तान ने दिया है कॉन्फिडेंस और प्यार, वो मैं शायद जाके इन बच्चों को दे दूं कि इनमें एक हिम्मत आ जाए कि यू कैन बी द नेक्स्ट, आप भी बन सकते हो। किस्मत किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो अल्लाह ताला देता है, ऊपर वाला देता है। और इंशाल्लाह आज मुझे यहाँ पे आके और अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ नए बच्चों को, कुछ नए टैलेंट्स को, कुछ जो आम आदमी के बच्चे हैं जो बनना चाहते हैं, उनको अगर मेरे से कुछ सीख मिली हो तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। इजाज़त मैंने देखा कुछ टिप्स दिया आपने बच्चों को कि किस तरह से अगर एक्टिंग में आपको निखार लाना है या आगे बढ़ना है तो ये इन चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको किसने इस तरह के टिप्स दिए थे जब आप इस फील्ड में आ रहे थे? तो किसने इस तरह के टिप्स? वंडरफुल क्वेश्चन। मुझे एक्चुअली मैं सच कहूँ तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैं जब स्ट्रगल कर रहा था, सबसे पहले तो मैं एक बार शूटिंग पे गया था, सलमान खान जी की शूटिंग चल रही थी, मुझसे शादी करोगे। तो एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे वहाँ पे, पूरी दाढ़ी वाड़ी लगा के, मूछ लगा के, अमरीश पुरी जिनका नाम है, बहुत ही बड़े दिल के इंसान थे। तो मैं उनके पास बैठ गया और बैठ के मैं बोलने लगा, सर मैं स्ट्रगल करने आया हूँ, ये वो, इस तरह एक स्ट्रगलर बात करता है एक सुपरस्टार से। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तू मुझसे बात कर रहा है अमरीश पुरी से, ये रखना और बाकी इंडस्ट्री तुझे सब सिखा देगी, सिर्फ ये रख के स्ट्रगल करते जा। बोले अगर किसी प्ले को ज्वाइन करेगा, कुछ करेगा, तो भी तेरा बहुत खाने के भी पैसे नहीं होंगे तेरे पास, पुराना वक्त चला गया, अभी सिर्फ स्ट्रगल कर, जो काम मिले वो कर, तेरा टैलेंट दिखाई देगा, जो भी मिले वो कर, 1 सीन 2 सीन 4 सीन। और वो करते गया, मैं बच्चन साहब के साथ भी किया, सबके साथ करता गया, सबसे कुछ ना कुछ सीखता गया। नसीर साहब ने अल्लाह के बंदे में मुझे बहुत सारी बातें सिखाई कि तेरे अंदर एक्टर है और तू बहुत ही इंटेंस एक्टर है, ये नसीर साहब अगर बोलते हैं तो बहुत खुशी हुई। मतलब मैं ऐसा एक्टर हूँ कि मैं रो देता हूँ अगर कोई ऐसे जो बड़े बड़े एक्टर है जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो अकेले में जाके आंख भर आती है कि मेरी लाइफ की जो कुर्बानी है वो सफल हुई है। फिल्मों को देख के ही बड़ा हुआ हूँ मैं, फिल्में ही जिया हूँ, फिल्में मेरी ज़िंदगी है। और मैं मेरे हिंदुस्तान की आवाम को और पूरी दुनिया में जितने भी हिंदुस्तानी हैं सबको अच्छी अच्छी फिल्में देना चाहता हूँ, अच्छे अच्छे किरदार, ताकि मैं उन्हें हंसा सकूँ, उन्हें मेरे साथ रुला सकूँ मेरे दर्द में, और उन्हें बहुत सारे मैसेज दे सकूँ कहीं ना कहीं फिल्मों के द्वारा और डायरेक्टरों के द्वारा, उनको बहुत सारे मैसेज दूँ और पॉजिटिव मैसेज दूँ ज़िंदगी जीने के और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के तरीके। अगर कुछ लोग मुझसे सीखेंगे तो आई विल बी ग्लैड। थैंक यू। एक नंबर। हाँ, ये सब चीज चालू है। मैं यही कह सकता हूँ कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन ट्रूली। अपने आप के अंदर एक क्वालिटी होती है, उसे खुद पहचानोगे तो दुनिया पहचानेगी। अगर तुम खुद नहीं पहचानोगे, अगर तुम वो एक्टर और बनना डायरेक्टर चाहते हो तो नहीं होगा, वो कैमरामैन और बनना फोटोग्राफर चाहते हो तो नहीं होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बेस्ट क्वालिटी क्या है, और अगर तुम एंटरटेनर हो तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम डायरेक्टर हो तो तुम्हें फिल्म बनानी पड़ेगी। तो तुम्हें खुद देखना होगा कि तुम्हारे अंदर बेस्ट चीज क्या है और तुम्हें क्या बनना है इस फील्ड में, फिर तुम्हारा काम आसान। और अगर वो है तो फिर उसमें तुम्हें खुद बिलीव करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग तुम्हें रोज मिलते होंगे जो बोलेंगे पागल है क्या, कुछ नहीं हुआ तेरा, मेरा नाम बदल देना अगर हो गया। सबके नाम बदल दिए मैंने, बहुत सारे नाम बदले। तो अपने आप में बिलीव करके चलते रहो, माँ बाप से प्यार करो, बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप वो चीज है जो तुम्हारे खुदा के मैसेंजर रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, माँ बाप की बात समझ नहीं पाते कि
तुम्हें क्या चाहिए, उनको ऐसा लगता है यही तुम्हारे लिए बेटर है, लेकिन वो समझाने का उन्हें एक तरीका होता है प्यार से, और वो भी तब समझाओ जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं इस फील्ड में वो कर दूंगा, यू नो, वरना वो खुदा के मैसेंजर होते हैं, वो जो बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं 90% सब सच होता है, 10% उनका प्यार होता है, प्यार में आदमी कभी कभी झूठ भी बोलता है। तो उसके लिए तो जैसे हम भी बचपन में झूठ बोलते हैं ना, अभी भी कितने झूठ बोलते हैं माँ बाप से, अगर 4 सच बोलते तो काम हो जाए हम लोग फिर भी आप खुद भी नहीं रोक सकते। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोरे कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सुपर हो गई, तारी बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल सबका बच्चा ही है ना यार हम लोगों का। जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत, डोंट ग्रो अप, इट्स अ ट्रैप, बहुत बड़ा ट्रैप है ये, बड़े हो गए गए, तुम बड़े हो गए हो, मैं बड़ा हो गया हूं, अब तुम ये करो। तो जस्ट क्या कहना चाहते हो घर वालों को अपनी स्टाइल में? तो मैंने उनसे कहा कि मैं संगे मील हूं, देता हूं मंजिलों का पता, मैं संगे राह नहीं जो रास्ते से हटा दोगे मुझको। संगे मील जो होता है जिस पे लिखा होता है पुणे 500 किलोमीटर, वो भी पत्थर होता है, और संगे राह जो होता है एक रास्ते में गाड़ी लेके जा रहे हो, पत्थर आता है, गाड़ी रोक के आदमी उसको हटाता है, ये पत्थर को हटाओ, और वो भी पत्थर है लेकिन उस पत्थर को आदमी ढूंढता है, अरे उसको ढूंढो यार कहाँ है, उस पर लिखा होगा कितनी दूर जाना है। तो पत्थर भी बनो तो वो वाला पत्थर बनो जिसमें आप लोग मंजिल दिखा सकते। कोई सेम चीज वापस से रिपीट करते, इवन सलमान ने वही चीज उन्हें बार बार बताई, वो नहीं मानते, कहीं ना कहीं वो गलत थी क्या, वो कैमरे के लिए वो दिखाते थे या अपना खुद का प्रमोशन करते थे? यार देखो उन्होंने लास्ट में ये बोला है कि मैं कैमरे के लिए किया हूँ सब, ये वो सब मेरी लैंग्वेज बोलने लगे थे अंदर बोले ये क्या हो रहा है एक्चुअली। मैं तो जब भी पूछा गया मैं बोला कैमरे नहीं होते तो मैं यहाँ होता ही नहीं, क्योंकि ये कैमरे तो लोग बोलते हैं हम जनता के लिए नहीं कर रहे। अच्छा तब तो तुम बाहर जाओगे, जनता के लिए नहीं कर रहे हो तो अरे हमको जनता से कह रहे, मैंने कहा भाई जनता देख रही है, तो उनको समझ भी नहीं आ रहा कि मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ यार कि जनता देख रही है, आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हो उन लोगों को कि आपकी ये बेस्ट क्वालिटी है, आप रिस्पेक्ट वुमन है। मतलब मेरा कोई भी स्टैंड था वो ऐसा नहीं था कि हाँ मैं जबरदस्ती आता था, लेकिन गांधी जी भी हर काम में जबरदस्ती घुस जाते थे, भगत सिंह भी जबरदस्ती आ गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने देखा यार अब एक ही घर है जहाँ पे 24 घंटा आप किसी को कुछ बोलेंगे तो मेरे को फिर अब मैं यहाँ से जाऊंगा यार कहीं ना कहीं